गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 बिटिया के लिए। आप देख रहे हैं कल भी हमने आपको इसको शुरुआत कर दी थी और आधी कविता को हमने समझा था। आज हम शेष जो कविता बची रह गई थी उसका हम अर्थ समझेंगे। तो बिटिया के लिए क्या है, एक ये कविता है। तो कविता के कवि कौन है? इसमें सर्वेश्वर द्वार सक्सेना जी हैं। इसमें पहले ही हमने चित्र के माध्यम से भी आपको ये जो चित्र बना हुआ है आपकी किताब में, पुस्तक में, उसको भी हमने आपको समझाया था ना कि एक सूरज का दृश्य बना हुआ है, सवेरे का दृश्य है। और बिटिया के लिए मतलब पूरी तरीके से एक बच्ची पर केंद्रित है, मतलब लड़कियों पर केंद्रित है कि एक माँ कैसे अपनी बच्ची को सुबह सुबह उठाती है और किन किन चीज़ों से वो उसको लुभाते हुए, उसको लालच देते हुए कि देखो तुम्हारे खिलौने की तरह, उन सब चीज़ों को उससे तुलना करते हुए कि उसको जो चीज़ें समझ में आएंगी उनके उसके बारे में एक बहुत ही सरल भाषा में इस कविता को लिखा गया है। तो फिर से एक बार हम देखते हैं इसको। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। क्या हो रहा था? हमने कल बताया था ना आपको कि पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। इसका मतलब क्या होता है कि पेड़ क्या झुनझुना बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब सुबह सुबह मंद हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी जब धीमी धीमी से हवा चलती है, तो पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो हल्के से वो हिलने लगते हैं। तो उसकी सरसराहट से ऐसा लगता है, उसमें हल्की हल्की आवाज़ होती है, तो वो कैसा प्रतीत होता है? ऐसा लगता है कि बच्ची के झुनझुने बज रहे हैं। और लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। सूरज को क्या बता दिया है? एक लाल गेंद की तरह बता दिया गया है। तो गेंद क्या होती है? लुढ़कती है, मतलब कि धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो सूरज हम देखते हैं ना, सुबह तो नीचे होता है, लाल रंग का होता है, फिर धीरे धीरे ऑरेंज येलो होते होते पूरा एकदम बढ़िया सा दूसरा कलर, मतलब उसका बदल जाता है रंग। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। मतलब गैस के गुब्बारे किसको कह रहा है? तो तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, मतलब गैस के गुब्बारे किसको कह रहा है? तो तारों को गैस के गुब्बारे कह रहा है, क्योंकि गैस के गुब्बारे की खासियत होती है ना कि कुछ देर तक तो हवा में हमें आसमान में ही दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब सुबह हो जाती है तो तारे भी क्या हो जाते हैं? वो चले जाते हैं, मतलब सूर्य की रोशनी में दब जाते हैं, हमें नहीं दिखाई देते हैं। फिरकी चांद देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। चांद को जो है यहाँ पे किससे तुलना की जा रही है? चांद की तुलना फिरकी से की जा रही है। फिरकी होता है ना, गोल गोल चक्री जैसा होता है, जो हम पटाखे में भी जलाते हैं, तो वो गोल 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 घूमती रहती है। उसको हम तब तक देखते रहते हैं जब तक कि वो रुक नहीं जाती है ना। तो सबकी निगाहें उस पर गोल, उसके लट्टू जैसे होता है, गोल गोल घूमने पर ही पूरा अपने उस पर टिका होता है। उसी तरीके से इसमें चांद को भी कह रहा है, क्योंकि चांद भी हम जानते हैं कि गोल गोल होता है। अब आज ये लास्ट पैराग्राफ हमको पढ़ना था कि तूने थपकियाँ देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुंह रंगे आँख मलते हुए बैठे हैं। मतलब अब इसमें क्या करें, बच्चे हम अक्सर जानते हैं लड़कियां गुड्डे गुड़ियों का खेल बहुत खेलती हैं। तो गुड्डे गुड़ियों में क्या हो जाता है, घर घर वाला खेल खेलना पसंद करते हैं बच्चे। तो उसमें गुड्डे गुड़ियों को किसको, गुड्डे गुड़ियों से प्रकृति का हमको, क्योंकि तुलना करनी है, प्रकृति की चीज़ों की तुलना जो है बच्चे के खिलौने से, बच्चे की दुनिया से हमको उसको जोड़ना है। तो बच्चों की दुनिया से जोड़ना है, तो गुड्डे गुड़िया किसको कह रहा है? टीलों से उसका जो है वो तुलना की जा रही है। टीले क्या होते हैं? रेत के भी टीले होते हैं, थोड़ा सा उठा उठा सा जो कोई चीज़ हो जाता है ना, तब उसको हम ऐसे टीला कहते हैं। रेत का भी टीला हो सकता है। मिट्टी जब थोड़ी सी ऊंची से ऐसी उठ जाती है, अक्सर हम जो अपने मतलब कि कला में जब हम सीनरी वीनरी बनाते हैं तो उसमें नहीं पेड़ बनाते हैं, फिर उसके बाद पेड़ों का दृश्य पहाड़ बनाते हैं, फिर उसके बाद पेड़ों का दृश्य बनाते हैं, हल्की सी उठी हुई सी भूमि बनाते हैं, हरी हरी सी घास दिखाते हैं उस पर। तो यही जो ऐसे जो उठे उठे से भाग होते हैं उसको टीले कहते हैं। तो टीलों को क्या बोल रहा है कि टीलों का ऐसा लग रहा है कि टीले जो है वो क्या है, वो गुड्डे गुड़ियों को ऐसा लग रहा है थपकियाँ देकर उनको सुला दिया गया है। थपकियाँ का मतलब क्या होता है कि उनको, जैसे छोटे बच्चे जब सोते हैं तो क्या उनको पीठ पे ऐसे हल्की हल्की सी थपकी दी जाती है, जिससे कि उनको जल्दी से नींद आ जाती है। ये बच्चों के स्नेह को मतलब कि दिखाने के लिए, एक वात्सल्य प्रदर्शित करने के लिए एक माध्यम होता है ना। तो उसी तरीके से बता रहा है कि जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था टीले,
मतलब गुड्डे गुड़िया किसको कर रहा है, टीलों को गुड्डे गुड़ियों से कंपेयर कर रहा है, उससे उसकी तुलना की जा रही है। तो जिनको तुमने रात में थपकियाँ देकर सुला दिया था वो लोग क्या हो गए हैं, सुबह उठ गए हैं, लेकिन उठे हैं तो कैसा हो गया, उनका मुंह कैसा हो गया, रंगा हुआ सा उनका मुंह है, और वो मलते हुए, आंखें अपनी मलते हुए बैठे हैं। आंखें मलने का मतलब क्या होता है, जब हम सब भी सब सुबह उठते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत देर तक आंखें बंद करने की वजह से हमारी आंखें बंद रहती है रात भर, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा द्रव पदार्थ या मतलब थोड़ा सा जो होता है हमारी आंखों में वो एकत्रित हो जाता है, हल्का सा हम उसको सुबह मलते हैं तो फिर हमारी मतलब हमारे सामने जो होती है सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए मलने की बात कर रहा है। तो मुंह रंगे आँख मलते हुए बैठे हैं। आँख मलने का मतलब क्या हो गया, सुबह जब हल्की भोर होती है तब तो वो दृश्य जो टीलों का दृश्य होता है वो तो हमको थोड़ा सा धूमिल धूमिल सा दिखता है, दूर से हमें चीज़ें बहुत हल्के हल्के से दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन होता जाता है हमको उसके दिन के उजाले में वो और स्पष्ट होता जाता है। और मुंह रंगे हुए, और उनका मुंह कैसे रंग जाता है कि रात को सुलाया था तो दूसरे रंग के थे और सुबह उठ गए तो दूसरे रंग के हो गए। वो क्या सुबह उठते उठते अपने मुंह को रंग लिया उन्होंने, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। टीले का मतलब क्या हो गया, कोई भी किसी भी भूदृश्य को आप देखेंगे तो रात के अंधेरे में जब हम देखेंगे तो वो हमें काला काला सा दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है कि एकदम स्वाभाविक सी बात है कि हमको वहाँ पे उजाला नहीं है, वहाँ पे तो हमें कालापन सा ही लगेगा। लेकिन सुबह जब होती है, जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही उजाले में उसका रंग जो वास्तविक उसका रंग है वो हमें दिखने लगता है। इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था टीले, मुंह रंगे आँख मलते हुए बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि रात में जिन गुड्डे गुड़ियों को मतलब टीलों को तुमने सुला दिया था, काले रंग की जो हमें रात में दिख रहे थे, वो अब सुबह उनका रंग बदल गया है, मतलब सूर्य की रोशनी पड़ने पर वो भी उठ के बैठ चुके हैं। तुम्हारे ही गुड्डे गुड़ियाँ हैं, वो लोग भी उठकर बैठ गए, मतलब टीले अब हमको दूसरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, मतलब उन पर भी सूरज की रोशनी पड़ गई है। तो तुम भी उठ जाओ, इसका यही संकेत है कि सुबह हो चुकी है, इसलिए उठ जा मेरी बेटी। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तलैया वह देखो उड़ी जा रही है चूनर तेरी गुड़िया की, झिलमिल नदी उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। वैसे तो ये कविता जो होती है इसमें 2-3 आपको सिर्फ केवल पैराग्राफ आपकी किताब में दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में आप देखेंगे तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की 6 मतलब की स्टैंजा में, और भी इसके आगे के भी स्टैंजाज हैं, वो भी हम आपको ऐसे दिखा देंगे, लेकिन उसको हमें पढ़ना नहीं है, बस हमें इसी को समझना है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि गुड्डा जो है वो क्या लगाया हुआ है, जरदारी टोपी, जरी का जिसमें काम हुआ है। जरी मतलब क्या होता था, सुनहरे रंग का मतलब काम होता है, सोने का जो काम होता है। जैसे कपड़े में भी जरी का वर्क होता है, आप लोग जानते होंगे ना, कपड़े हम जो पहनते हैं डिज़ाइनर कपड़े होते हैं उसमें भी। और टोपी कैसी होती है, गोल गोल सी होती है, सिर पे हम लगाते हैं तो गोल सी होती है। जब हम सिर पे लगाए होते हैं तो उसका जो खाली भाग होता है वो हमारे सिर के अंदर होता है, लेकिन जब ज़मीन पर वो उल्टी पड़ी होगी तो कैसी होगी, अंदर ऐसा लगेगा कि गहरी सी है ना। तो गहरी सी है इसका मतलब वो तलैया जैसी लग रही है, मतलब नदी जैसी लग रही है, और उस पर जरी का क्योंकि काम किया हुआ है, तो जब सूरज की रोशनी उसके गुड्डे की टोपी पर पड़ती है तो वो क्या लगती है, एक तलैया जैसी लगती है। और सूरज की रोशनी पड़ने पर उस तलैया का पानी में जो हल्की सी झिलमिलाहट दिखती है, ऐसा लगता है तुम्हारी गुड़िया की वो चूनर उड़ी जा रही है। तो इसी को समझाया है कि गुड्डे की जरदारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तलैया वह देखो उड़ी जा रही है चूनर तेरी गुड़िया की। अब गुड़िया की बात कर रहे हैं तो गुड़िया क्या है, तो गुड्डे गुड़िया में गुड़िया जो होती है वो चूनर मतलब अपने ओढ़नी या दुपट्टा जिसको हम कहते हैं उसको कहाँ से दिखा रहा है, उसको किससे तुलना की जा रही है, तो गुड्डे की जो टोपी है वो जब उल्टी पड़ी हुई है तो ऐसा जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, सोना जो होता है पीला पीला होता है, तो उसमें जरी का काम किया हुआ है, तो पानी ऐसा लग रहा है पानी उसमें बह रहा है, और उस रोशनी से उसमें झिलमिलाहट सी दिख रही है, जो ऐसे हिलते हुए, जब हम लहरों को बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऊपर नीचे करके बनाते हैं ना, तो और जब हमारा दुपट्टा भी उड़ता है, हवा में उड़ता है तो ऐसे लहराते हुए जाता है। तो इसीलिए पानी की जो वो नदी में जो पानी का जो मूवमेंट है, पानी का जो फ्लो है, उसका बहाव है, उसको इनकी गुड़िया के दुपट्टे के साथ उसको तुलना की जा रही है। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। फिर इसमें आह्वान करते हैं कवि की, उठ जा बेटी मेरी बेटी, इसमें बेटी को सुबह उठाने का प्रयास उसी तरीके से उसकी माँ द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर ये चित्रण है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें और भी सारे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। शुरू से एक बार हम पढ़ देते हैं आपको
पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। चांद देख अब गिरा अब गिरा। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुंह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। गुड्डे की जरदारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलाया, वह देखो उड़ी जा रही है चूनर तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। अब यहाँ तक तो हमारे इसमें पार्ट में दिया हुआ है। इसके नीचे भी की जो लाइन्स एक बार हम बस आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता देते हैं। इसको आपको लिखना नहीं है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपकी जानकारी के लिए यह है। तेरे साथ थक कर सोई थी जो तेरी सहेली हवा, जाने किस झरने में नहा के आई है, गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब, देख तो कितना रंग फैल गया। उठ घंटियों की आवाज़ धीमी होती जा रही है, दूसरी गली में मुड़ने लग गया है बूढ़ा आसमान, अभी भी दिखाई दे रहे हैं उसकी लाठी में बंधे रंग बिरंगे गुब्बारे, कागज पन्नी की हवा चरखियाँ, लाल हरी ऐनकें, दफ्ती के रंगीन भोंपू। उठ मेरी बेटी आवाज़ दे सुबह हो गई। उठ देख बंदर तेरे बिस्कुट का डिब्बा लिए छत की मुंडेर पर बैठा है, धूप आ गई। इस तरीके से हमारा ये पार्ट जो है वो पूरा समाप्त होता है। अब इसका आपको क्या गृह कार्य क्या रहेगा आपका, कि आप इसके संदर्भ भावार्थ और प्रसंग को अपने शब्दों में लिखेंगे और शब्दार्थ को याद भी करते चलेंगे। फिर हम इसके प्रश्न अभ्यास को आपको बताएंगे। धन्यवाद।